हमने चंद माह पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक कोर्स करवाया था। उसमें हमने लोगों को ये बताया था कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी आप वीडियो मुलाहिजा करेंगे ये हमारे उस कोर्स का हिस्सा है। आप इस वीडियो को यहाँ पे भी देख सकते हैं और अगर आप पूरा कोर्स हासिल करना चाहें तो आप ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इन नंबर्स पर रब्ता करके आप पूरा कोर्स भी हासिल कर सकते हैं। एक शख्स है नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस के डिक्टेटर थे और ये बहुत बड़े रूलर थे। आपने देखा होगा बहुत बड़े जर्नैल थे। इन्होंने आधा यूरोप फतह कर लिया था, बल्कि पूरा यूरोप ही फतह कर लिया था। रशिया में जाके फंस गए थे। आप इनकी हिस्ट्री जानते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के वाहिद रूलर थे कि जिनका रिस्पांस टाइम सबसे ज्यादा था। इनका रिस्पांस टाइम जो था वो 3 महीने था। वो 3 महीने तक रिस्पांस नहीं करता था। यानी अगर आपने उनको बुरा कहा और आपने उनको बुरा लिखा या उनके पास कोई बुरी खबर आई तो वो उसको एक साइड पर रख देते थे और ये फैसला कर लेते थे कि मैंने इस पे रिस्पांस 3 महीने बाद करना है। अगर मुझे किसी ने धमकी दी है तो मैं उस धमकी का रिस्पांस फौरन नहीं दूंगा। मैं उसे बंद करूंगा, साइड पर रखूंगा, उसके ऊपर डेट लिखूंगा और 3 महीने बाद मैं उस चीज़ को खोल के फिर फैसला करूंगा कि मैंने इस खत का क्या जवाब देना है। तो हमेशा जो बैड रिस्पांस होता था, जो बैड चीज़ें होती थी, जो बुरी चीज़ें होती थी, जो बुरे ख़त होते थे, जो धमकियाँ होती थी, जो जंग करने का एक मुकाबला या जंग करने की दावत दी जाती थी, तो हमेशा उसका रिस्पांस नेपोलियन बोनापार्ट 3 महीने बाद करते थे। और उनका ये तजर्बा था कि कोई भी जो बैड चीज़ होती है 3 महीने बाद जाके गुड चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है। जिस शख्स ने आपको गाली दी होती है 3 महीने बाद वो भूल चुका होता है कि मैंने आपको गाली दी थी। और जब आप 3 महीने बाद उसके सामने जाते हैं तो उसको याद भी नहीं होता कि यार मैंने तो गाली दी होती है, मैंने तो धमकी दी हुई थी। लेकिन अगर आप उस गाली या उस धमकी को फौरी तौर पर रिस्पांस कर देंगे तो फिर वो वाकई जंग में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप नहीं बच सकते उससे। तो आपने करना क्या है, पहला जो रिस्पांस टाइम है वो ये है कि जो भी बैड इमोशन हो, जो स्ट्रेस काज कर रहा हो, यानी जो बैड इमोशन आपको स्ट्रेस काज कर रहा हो, आपने 12 मिनट तक उसे रिस्पांस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। बल्कि जो पुराने ज़माने में लोग रोज़ा रख लेते थे, कहते हैं चुप का रोज़ा। जो महात्मा गांधी थे वो बड़े मशहूर थे, वो भरत रख लेते थे, उसको कहते हैं चुप का भरत, कि उन्होंने बापू ने भरत रख लिया कि अब वो इतना अरसा नहीं बोले। तो जब भी कोई बुरी सूरत हाल होती थी और उन्हें ये महसूस होता था कि मेरा बोलने से या मेरे इसमें रिस्पांस करने से हालात ख़राब हो सकते हैं, तो महात्मा गांधी फौरी तौर पर रोज़ा रख लेता, चुप का रोज़ा। और जब तक वो सूरत हाल रहती थी बापू चुप करके बैठा रहता था। और उसके बाद सिचुएशन बदल जाती, जब सिचुएशन बदल जाती थी तो वो रिस्पांस कर देते थे, फिर वो अपनी राय दे देते थे और उस वक्त तक राय बहुत ठंडी होती थी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई बैड इमोशन हो, कोई आदमी आपको धमकी दे रहा, कोई आदमी आपको गाली दे रहा, कोई आदमी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आदमी आपको नौकरी से निकालने का कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, तो उस पर आपने रिस्पांस नहीं करना। आपने कम से कम 12 मिनट तो बिल्कुल रिस्पांस नहीं करना आपने। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब एक शख्स गुस्से में होता है तो बंदे को कहता है तू निकल जाए इधर से, खबरदार जो तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई, और बंदा उस पर कहे जी ठीक है जी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और जब वो कह देगा तो फिर तो लाक हो गया, फिर तो चला गया। लेकिन अगर वो चुप करके खड़ा रहे, उससे कहे सर ठीक है मैं थोड़ी देर दोबारा बाद आपके पास आता हूँ, मैं कल आपसे बात करूँगा, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं चला जाऊँगा, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन फौरी तौर पे नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं काम ख़त्म कर लेता हूँ, आपका कुछ अर्जेंट काम है जो आपके पेंडिंग है, तो अगर आप मेहरबानी करें तो मुझे वो ख़त्म करने दें। जब आप ये कह देंगे और तो दरमियान में एक बफर क्रिएट करेंगे या थोड़ा सा रिस्पांस टाइम ले लेंगे तो वो फीलिंग चेंज हो जाएगी बंदे की। फिर अगले दिन आप आके देख के हैरान ही रह जाएंगे कि उससे तो याद भी नहीं था कि मैंने इसे कहा था कि तू निकल जाए इधर से, क्योंकि अगला दिन बदल गया। लेकिन अगर आपने फौरन रिस्पांस कर दिया तो फिर तो फटा पड़ गया। अब एक आदमी ने गाली दे दी और आपने फौरी तौर पर गाली का जवाब गाली दे दी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पत्थर चलेंगे, लाठियाँ चलेंगे और सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और अल्टीमेटली आप या दूसरा आदमी जेल होगा या अस्पताल होगा, जिसका ज़ाहिर नुकसान होगा। तो आपने अपने पास ये लिख के रख लेना है कि मैंने हर वो चीज़ जो मुझे स्ट्रेस देती या मुझे स्ट्रेस काज कर रही है या मुझे स्ट्रेस के पाथ पे लेके जा रही है, उस साइड पे लेके जा रही है, मैंने इमीडिएटली उसको रिस्पांस नहीं करना। और अगर आपने उसको अवॉइड कर लिया, 12 मिनट तक अगर आपने अवॉइड कर लिया, तो आप यकीन करें कि आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर फीलिंग चेंज हो जाएंगी और दूसरे आदमी के अंदर भी फीलिंग चेंज हो जाएगी। अब 12 मिनट तो बहुत कम है वैसे, मैं कहता हूँ
क्योंकि यूरोप वगैरह में तो बंदे कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कर सकें तो 30 मिनट तक ले जाएं। मैं वैसे 25 मिनट तक ले गया। मैं बैड रिस्पांस को अवॉइड करता हूँ 25 मिनट्स तक, और आप यकीन करें कि उसके बाद मेरी दुनिया बदल गई। मैं सुखी हो गया। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये ज़िंदगी जन्नत हो गई है, क्योंकि उससे पहले मैं फ़ौरन रिस्पॉन्स करता होता, और जो फ़ौरन रिस्पॉन्ड था मेरा, उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम पैदा हुए मेरे लिए। यानी ऐसी ऐसी जगहों पे मैं फंसा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो अगर मैं सिर्फ चुप हो जाता, अपनी ज़ुबान कंट्रोल कर लेता, तो मैं उन अजाब से, उन प्रॉब्लम से बच जाता। लेकिन क्योंकि ज़ुबान बड़ी काली थी और वो नहीं रुक सकती थी, उसके अंदर कोई तनाबें नहीं लगी हुई थी, ब्रेक्स नहीं लगी हुई थी, तो उसका नुकसान ये होता था कि मेरा नुकसान हो जाता। तो आपने, मेरा मशवरा है कि अपने रिस्पांस टाइम क्या है, बैड रिस्पांस टाइम जो है उसको आपने बढ़ा के कम से कम 12 मिनट तो रखना है आपने। यानी किसी शख्स को जो आपको बुरा भला कह रहा है, आपने उसे रिस्पांस नहीं करना। अगर आपको बड़ी इसमें मिसालें मिलेंगी कि मसलन एक बंदे ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, बीवी ने कहा दे दो, तो उसने कहा ठीक है तलाक। अब ये देखें, सिर्फ एक रिस्पांस है कि दे दो। या वो कहता है ना कि हाँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, दूसरा बंदा कहता है अगर तुम अपने बाप के तो मारो जरा, और वो मार देता। या किसी आदमी ने बंदूक उठाई हुई अपने हाथ से, कहता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, कहता है मेरा सीना खुला है आओ मार दो, तो क्या करेगा, धाड़ करके मारते हैं। और अगर वो रिस्पांस टाइम ले ले, 12 मिनट खामोश रहे, उस लड़ाई को अवॉइड करे, तो फिर क्या होगा, सिचुएशन बदल जाएगी। तो आपने कम से कम 12 मिनट अपने आप को कूल डाउन रखना है, अपना जो कूलिंग सिस्टम है उसको इंटैक्ट रखना है, उसको बढ़ाना है। और अगर ये 25 मिनट तक चला जाए तो कमाल ही हो जाए, फिर तो आप समझें कि दुनिया आपके लिए जन्नत बन गई।